वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है 15 से लेकर 21 अगस्त तक की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि 1 वीक का जो रिवीजन है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले की जो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त की थी उसका हम रिविजन कर चुके हैं और 7 अगस्त से 14 अगस्त का कर चुके थे। अगर जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो आप देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल पर जाकर आप वो वीडियो वॉच जरूर कर लीजिए, तभी जो है आपको आगे क्वेश्चन समझ आएंगे। क्लियर। और जिन्होंने वो देखी है बहुत अच्छी बात है। तो अब आज जो है हम आगे का रिवीजन करने वाले हैं। टॉप जो है 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। हर क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में, तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। और आज 22 अगस्त है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये रक्षाबंधन आप खुशी से मनाएं और हमेशा खुश रहें अपनी बहनों के साथ, और अपने बहन अपने भाइयों को और भाई अपने बहनों को खुश रखें। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन जानते हैं आज का। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। तो अभी कौन सा ऐप है जो कि विश्व भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो ये बन गया है टिकटॉक। ठीक है, टिकटॉक जो है ये विश्व भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। वहीं सेकंड नंबर पे बात करें तो फेसबुक है, और थर्ड नंबर पे व्हाट्सएप, और चौथे नंबर पे रखा गया है इंस्टाग्राम को। याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? अभी तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है कितने पुलिसकर्मियों को जो है पदक से सम्मानित किया गया था? तो ये 1380 पुलिसकर्मी जो थे उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया था। याद रहेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री जो है हवाई सफर देने की घोषणा करी है? तो ये अभी किस एयरलाइंस के द्वारा की गई है? जो ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी थे उनको फ्री जो है सफर देने की घोषणा, तो ये जो की गई है वो गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी जो है उन्होंने कहा था ओलंपिक में जो भी पदक जीत कर लाएगा भारतीय, उन्हें जो है 5 साल तक फ्री सेवा दी जाएगी, यानी कि फ्री उड़ान वो भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया, नाम याद रखिएगा, नाम इंपोर्टेंट है, वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी किसने किया है ये वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त? तो ये जो किया गया है वो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा किया गया है। क्लियर। यानी कि उत्तराखंड की सरकार ने जो है अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो उत्तराखंड के अंदर चलाया जा रहा था उसमें वंदना कटारिया को अपना क्या बनाया है? क्या बनाया है? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर। अच्छा गाइस, यहाँ पर जो है हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि सर केवल वन लाइनर बता रहे हैं और क्वेश्चन को अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पर एक जो ये वीडियो होती है ना, ये आपको वीक में मिलती है, वो भी संडे के दिन। क्लियर। और इसका जो कराने का महत्व है वो यही है कि आपका रिविजन अच्छा हो सके। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं और वो अगर वो नए पूरे तरीके से क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, तो सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। कितने बजे? 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। आप उसको वॉच कीजिए, वहां पे आपको हर क्वेश्चन डिटेल से समझाया जाता है। क्लियर। बस यहां पर जो है हमारा महत्व, हमारा उद्देश्य है कि क्वेश्चन को रिवीजन करना, ताकि एग्जाम में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना जाए। क्लियर। तो आप 5 बजे वाली करंट अफेयर को क्या है वहां पर आइए। आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा 5 बजे। तो इसीलिए पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप जो है हर क्वेश्चन को डिटेल से रिविजन कर सके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को किस राज्य का अंतिम पदभार जो है दिया गया है? तो बी.डी. मिश्रा, इन्हें किस राज्य का अंतिम पदभार दिया गया? तो इन्हें जो है मिजोरम का दिया गया था। किसका? मिजोरम का दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है? तो अभी ये इन्होंने कौन सी बार फहराया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से? तो लगातार कौन सी बार? ये 8वीं बार जो है इन्होंने फहराया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं साकिब अल हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साकिब अल हसन जो हैं ये किस क्रिकेट टीम के ये ऑलराउंडर थे? बताइए किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं? तो ये जो है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जो है ऑलराउंडर है, और इन्हें ही जो है अभी आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज जो है आपकी 2 बजे वाली क्लास नहीं हुई है। ठीक है, क्यों नहीं हुई है मैं आपको कल बताना भूल गया था। 2 बजे जो है मैंने आपके लिए वो वाली क्लास जो है ऑफ रहेगी हमेशा 2 बजे, और बाकी जो है सैटरडे से लेकर मंडे से लेकर सैटरडे तक वो आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। क्लियर। बाकी क्लास आपके लिए कंटिन्यू थी, लेकिन 2 बजे वाली क्लास जो थी वो नहीं थी। और संडे को अगर थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि देखिए संडे को 4 क्लास हो जाएगी, अगर क्योंकि वीकली करंट अफेयर की भी क्लास होती है और फिर वो वाली क्लास भी होगी, तो 4 क्लास हो जाएगी। और आज रक्षाबंधन भी था, तो मेरे को लगा कि छुट्टी करनी चाहिए, और संडे को थोड़ा आपको भी जो है ना
जितने भी आप हैं, मैं हूँ, सबको रिलैक्स थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मंडे से जो है हम लोग दोबारा अपनी तैयारी में अच्छे से लग सके, क्लियर। तो वो हमेशा आपके लिए संडे के लिए जो है वो बंद रहेगी, ऑफ रहेगी। बाकी 2 क्लास आपके वोकैब की और करंट अफेयर की हुई है, और ये अब आपके लिए वीकली जो है ये वीडियो है ही, ठीक है। तो 2 बजे वाली क्लास हमेशा बंद रहेगी संडे को, याद रखिएगा, क्लियर। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किसी किया गया था? बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर टीम के खिलाड़ी हैं साकिब अल हसन, उन्हें किया गया था, क्लियर। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रिटिश कंपनी ने हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो अभी जो हाउस फ्रेश की रिपोर्ट हुई थी, उसके द्वारा ये इन्होंने कौन सा देश को विश्व का सबसे प्रदूषित देश घोषित किया? तो इन्होंने जो है बांग्लादेश को किया था, क्लियर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा, ये किस सरकार के द्वारा जो है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की गई है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके तहत? बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और इस तथा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा, क्लियर। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि भैया अभी उड़ीसा सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत किस कार्ड को देने की घोषणा करी? तो याद रखिएगा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड को देने की घोषणा करी है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फूटिफाइड चावल जो है फूटिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो ये अभी किस योजना, तो ये जो की गई है वो 2024 तक की गई है, क्लियर। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा करी है? तो प्रधानमंत्री जी ने अभी कितने लाख करोड़ रुपए की ये प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? तो ये जो की गई है वो 100 लाख करोड़ रुपए की गई है, क्लियर। कितने की गई है? 100 लाख करोड़ रुपए की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी है, याद रखिएगा। और ये प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की द्वारा जो है की गई है, क्लियर। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, घुमा के तीनों से ही पूछेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत करी है? तो ये किसकी करी है? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपसे 100% घुमा के पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए, एक मिनट देखिए पीछे देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की जो है राष्ट्रीय हाइड्रो मिशन की शुरुआत करी है। ये किस चीज को बढ़ाने के लिए या किस मिशन को बढ़ाने के लिए ये शुरुआत करी गई थी? तो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, किसको? ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए की गई थी, क्लियर। और या ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अभी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करी गई जिससे ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, ये किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, हमारे कबीर सिंह, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्रता बनाने के लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्रता बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये भारत ने 2047 तक किया है, यानी कि 2047 तक जो है भारत ऊर्जा स्वतंत्रता देश बन जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। या आप क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि भारत ने ऊर्जा स्वतंत्रता बनाने का जो लक्ष्य है, मतलब भारत 2047 तक किस लक्ष्य को पार कर लेगा? तो ऊर्जा स्वतंत्रता जो लक्ष्य है उसको जो है पार करने का लक्ष्य बनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू करी है? तो अभी ये किस पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा जो है डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की गई है? तो कि किस पेट्रोलियम के द्वारा की गई है? तो ये जो की गई है वो भारत पेट्रोलियम के द्वारा की गई है, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उनके द्वारा डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी जो है अभी शुरू करी गई है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये किस विधानसभा के द्वारा जो है अभी मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया? तो ये किया गया असम विधानसभा के द्वारा, क्लियर। असम विधानसभा ने ही जो है अभी मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 जो है इसको पारित करा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कहाँ पर ये? असम में है ना, ये तो असम में है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो कि असम के अंदर है, ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखिए कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला, यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो भी यहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको जो है सैटेलाइट फोन दिए जाएंगे ताकि यहाँ के जो है जानवरों की, यहाँ के देख रेख अच्छी से हो सके इस नेशनल पार्क की, क्लियर। इसीलिए ये जो है निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अभी ये किस देश की जो है उथल पुथल के कारण, यानी कि राजनीतिक उथल पुथल के कारण प्रधानमंत्री है मोइनुद्दीन यासीन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किस देश के हैं ये? तो ये है मलेशिया के। गाइज ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में, देखिए ये क्वेश्चन
काफ़ी कंफ्यूजन करने वाले होते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है मैं उनको कहना चाहूँगा, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि क्वेश्चन करंट से पूछा गया है या ये क्वेश्चन जीके से पूछा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन, अब मोइनुद्दीन यासीन का भी आपको नाम याद करना पड़ेगा, है ना। हर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नाम याद करना पड़ेगा, तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो मोइनुद्दीन यासीन जो है ये मलेशिया के, किसके, मलेशिया के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और अभी इन्होंने अपना जो है इस्तीफा दे दिया है। 17 महीने तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। क्लियर। किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है? तो अभी किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने जो है खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है? तो ये कहाँ के, ये अफगानिस्तान के थे। ठीक है, अफगानिस्तान का जो है इन्होंने अपने को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। किस मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2021 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो ये किसने, तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक है, कोयला मंत्रालय ने ही जो है वृक्षारोपण अभियान जो है 2021 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की थी। अभी भारत में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी भारत में किस वर्ष तक कहा गया है कि जो 6 लाख गांव हैं, तो ये 2024 तक कहा गया है, याद रखिएगा। 2024 तक भारत में जो है जो 6 लाख गांव हैं उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान का परीक्षण किया है? तो ये जो क्वेश्चन है ये किस मंत्रालय यानी कि किस मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है? तो ये जो किया गया है वो रक्षा मंत्रालय जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लैंड का उपयोग कर नए कोविड टेस्ट विकसित किया है? तो ये किया गया है, तो ये अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है? तो ये पेंसिल्वेनिया जो विश्वविद्यालय है अमेरिका के अंदर, उनके द्वारा ये किया गया है। यहाँ के विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ताओं हैं उन्होंने पेंसिल लैंड का उपयोग कर नई कोविड टेस्ट विकसित किया है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने हाल ही में विश्व का कौन सा दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है? तो भारत ने अभी विश्व का कौन सा दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है? तो ये दूसरा ही किया गया था। क्लियर, याद है ना क्वेश्चन, दूसरा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अभी किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने के लिए पंचायती बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा है? देखिए ये क्वेश्चन जो है आप अभी तो ये आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन ना आप जितना भी उत्तर प्रदेश में जितने भी नाम चेंज हुए ना उन नामों का आप एक पेज पे लिख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जहाँ भी नाम चेंज पद चेंज होते हैं ना उन चीज़ों का आप एक पेज पे लिख लीजिए, और जो भी आपकी स्टडी टेबल हो या जहाँ पर आप पढ़ते हो उसके सामने या तो दीवार पर चिपका लीजिए या अपनी टेबल पर चिपका लीजिए, ताकि वो रिविजन आपको होता रहे। क्लियर। तो अभी हरिगढ़ के नाम से अब किसको जाना जाएगा? तो अलीगढ़ जो नाम था अब उसे हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। याद है कैसे याद रखेंगे आप इसको नाम को? देखिए अलीगढ़ तालों का शहर कहा जाता है ना इसको, अलीगढ़ को, तो बस ऐसे याद रखिए कि इसको जो है अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। बस हरी चेंज हुआ है, बाकी ठीक है, बाकी आप समझ जाओ। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या कहता है कि किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू करी है? तो किस राज्य सरकार ने जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। क्लियर, छत्तीसगढ़ सरकार ने करी है। नेक्स्ट है किसने मीटवाई नेस्कॉम स्टार्टअप अप महिला उद्यमी पुरस्कार 2021 की घोषणा करी है? तो ये किसके द्वारा की गई है गैस अभी? तो ये जो है 59 वर्ष महिला उद्यमी पुरस्कार 2021 की घोषणा करी है। ठीक है, तो ये जो की गई है, तो गैस ये थोड़ा जो है यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये 59 वर्ष नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये मीटवाई नेस्कॉम स्टार्टअप अप महिला उद्यमी पुरस्कार 2021 की घोषणा करी है, ये क्वेश्चन गैस यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये गलत है थोड़ा सा। आगे देखिए, हाँ तो देखिए ये जो है ना ऊपर नीचे हो गया गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक जो है वो हो गई है। तो देखिए ये जो है भारत सरकार के द्वारा है ना, ये मीट वाई जो है नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2021 की घोषणा जो भारत सरकार के द्वारा की गई है। और जो ये नीचे 27वां क्वेश्चन है कि सुडोको के गॉडफादर माकी काजी का हाल ही में निधन कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो 69 वर्ष की उम्र में जो है उनका निधन हुआ था। क्लियर, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। TCL हाल ही में 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाली कौन सी कंपनी बनी है? भारत की कौन सी कंपनी बनी थी अभी? तो ये भारतीय कौन सी दूसरी कंपनी बन गई है। पहला कौन है? रिलायंस है। किसने हाल ही में महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA जिसको बोला जाता है परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है? तो ये किसके द्वारा दी गई थी? अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। क्लियर, इसके लिए जो है एक पर्सनल वीडियो 2 बजे वाली आपके लिए बनी हुई है, नहीं देखिए तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा, चैनल पर जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी, अभी हाल ही में कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों को किस देश में पृथ्वी से डायनासोर को खत्म करने वाला अभी एस्ट्रॉइड मिला है? तो वैज्ञानिकों को किस देश से मिला है? तो ये जो मिला है वो मैक्सिको से
मिला है, ठीक है, यानी कि डायनासोर को खत्म करने वाला जो एस्ट्रॉइड है वो मिला है। और कहा गया है कि वो 90 मील का जो है उसने गड्ढा बना दिया है और करीबन 75% जो प्रजातियां थी, जंतु थे, जीव थे, वो उसी में नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और सामरिक के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो ये अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच है, ये तो बांग्लादेश के बीच है, उसको दी गई है। क्लियर। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भूविज्ञान के ऊपर है, भूविज्ञान के क्षेत्र पर जो है ये सहयोग को मंजूरी दी गई है। तो ये जो दी गई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नया ड्राफ्ट नियम जारी किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, अभी चीन के द्वारा किया गया था। गाइस वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, वीडियो सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और फिर मैं आपको बता दूँ, वन लाइनर है, अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं सुबह 5 बजे क्लास होती है करंट अफेयर की, वो आप डेली पढ़ सकते हैं, उसमें आपको हर क्वेश्चन डिटेल से समझाया जाता है। तो आप जो है कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में बता जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अभी जो है इंटरनेट कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर नया ड्राफ्ट नियम जो जारी किया है वो चीन के द्वारा किया गया था। किसने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है अभी, तो अभी जो है नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जारी किया गया था। भारत की तरफ से एक रिपोर्ट करी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो कोविशील्ड की जो वो है, क्या कहते हैं, उसकी जो सीध है, ठीक है, वो नकली है यानी कि खाली है, ठीक है, जो वो बॉक्स में आती है कांच वाले में वो खाली है, ये कहा गया था भारत की तरफ से, ठीक है। सीसी जिसको बोला जाता है, सीसी वो खाली है, ये कहा गया था। तो अभी WHO ने मेडिकल अलर्ट जारी कर दिया है। नेक्स्ट है 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता था, इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अक्षय ऊर्जा दिवस जो है ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। वहीं 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को विश्व भर में बात करें तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, 20 अगस्त को ही भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को ही विश्व भर में विश्व मच्छर दिवस ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है, तो ये कितने करोड़ के पार पहुंची है, 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। और ये किसके तहत पहुंची है, आयुष्मान भारत मिशन के तहत अस्पतालों में जो भर्ती होने वालों की संख्या है वो अभी कितने, 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। याद रखिएगा 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। नेक्स्ट है किस रेटिंग कंपनी ने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया, अभी ये क्रिस्टल के द्वारा किया गया था। ये जो है एक रेटिंग कंपनी होती है जिन्होंने भारतीय उद्योग के क्रेडिट आउटलुक को सकारात्मक में अपग्रेड किया है। क्लियर। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैंने आपको बताई थी सुबह 5 बजे वाले करंट अफेयर में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है, तो अभी किस देश ने जो है 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है, तो ये जो है चीन के द्वारा दी गई थी। क्लियर। चीन ने जो है अब 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी गई है, कोरोना से इनका पेट नहीं भरा है। तो अब ये देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो अभी 3 बच्चों की नीति को जो है मंजूरी दी गई है। अभी तक यहाँ पर 1 बच्चे की नीति चल रही थी और यहाँ की सरकार का द्वारा कहना है कि यहाँ की जो जन्म दर है वो गिरती जा रही है, ठीक है। अब पता नहीं कैसे गिर रही है, लेकिन जन्म दर जो है यहाँ की गिरती जा रही है, इसीलिए इन्होंने जो है 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है अभी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइल के हमले से बचने के लिए किसने हाल ही में एक एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की है, तो ये अभी किसके द्वारा की गई, जैसी बात है टेक्नोलॉजी और मिसाइलों की बात चल रही है तो हमारे यहाँ ये सब काम कौन करते हैं, DRDO के द्वारा किया जाता है। क्लियर। याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करना सीखिए कि DRDO ने जो है अभी ये जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए ये एडवांस्ड चैफ टेक्नोलॉजी विकसित करी है। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है, तो अभी इन्होंने कौन सा संस्करण लॉन्च किया था, 5वां संस्करण जो है लॉन्च किया गया था डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि अभी जो है 5वां संस्करण ऐसे पूछेगा कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का अभी 5वां संस्करण किसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा किया गया था। क्लियर। या 5वां संस्करण पूछ लेगा, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज हटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एशिया विकास बैंक और भारत ने बेंगलोर मेट्रो के लिए कितने $मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अभी कितने $मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि एशिया विकास
बैंक और भारत के बीच हुए हैं, जो कि बेंगलोर मेट्रो के लिए किए गए हैं। तो ये जो है अभी टोटल $500 मिलियन पर किए गए हैं। क्लियर, याद रखिएगा $500 मिलियन जो है इस पर अभी हस्ताक्षर हुए हैं दोनों के द्वारा, यानी कि एक अपने देश भारत के द्वारा और दूसरा एशिया विकास बैंक ने किया है। और इसके द्वारा ये कहा गया है कि 2 नई मेट्रो जो है यहाँ पर 2 नई मेट्रो लाइनों का विस्तार किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये कौन है, हमारे 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है गाइस, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, NK सिंह। कौन है, NK सिंह। ठीक है, ये कौन है, ये हमारे देश के जो है 15वें वित्त आयोग हैं। क्या है, 15वें वित्त आयोग हैं NK सिंह, और यही जो है अभी इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर, याद रखिएगा क्वेश्चन ये बहुत तरीके से घूम कर पूछा जाएगा कि NK सिंह को अभी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का जो है नया अध्यक्ष चुना गया है। ये भारत के कौन से वित्त आयोग हैं, तो कौन से हैं, 15वें वित्त आयोग हैं। ठीक है, या फिर सीधे पूछा जाएगा कि हाल ही में NK सिन्हा को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया, ये क्या है, तो ये 15वें वित्त आयोग हैं। याद रहेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्र अभ्यास आयोजित किया गया है। तो अभी भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच जो है किस सागर के अंदर ये समुद्री अभ्यास किया गया है, तो ये जो है दक्षिणी चीन सागर जो है वहां पर किया गया है। क्लियर, क्वेश्चन को मैंने डिटेल से समझाया था। अगर मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, आप सुबह की जो 5 बजे वाली क्लास होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर की, क्योंकि रिवीजन आपका तभी बेस्ट हो सकता है जब आप उसको अच्छे से हर क्वेश्चन को जानते होंगे। क्लियर, और जो स्टूडेंट जानते हैं वो उनका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। अच्छा, आप स्कोर कितना करेंगे इसमें कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेश मंत्री का नाम बताएं जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनिट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा करी है। तो बताइए ये कौन है, मतलब भारत के विदेश मंत्री का कौन है, भारत के विदेश मंत्री बताइए। तो ये जो है S जयशंकर है। कौन है, S जयशंकर है, भारत के विदेश मंत्री हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, करंट से भी रिलेटेड बना दिया पूरी तरीके से, और क्वेश्चन जो है आपका जीके से भी रिलेटेड हो गया। तो ऐसे ही पूछा जाएगा, न्यू स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। क्लियर, तो S जयशंकर जो है ये भारत के विदेश मंत्री हैं, और इन्हीं जो है भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का सुरक्षा में मदद करने के लिए इन्हें यूनिट अवेयर तकनीक शुरू करने की इन्होंने घोषणा करी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो ये अभी सोमनाथ मंदिर का सीधा सा क्वेश्चन बनता है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। अरे सोमनाथ मंदिर तो याद होगा ना, 1025 में क्या हुआ था यहाँ पर, याद है नहीं है, 1025 में क्या होता, आया था ना गजनवी, ले गया सब कुछ। ठीक है, तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि अभी जो है यहाँ पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है, जो कि गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर है, उसमें जो है अलग अलग परियोजना का यहाँ उद्घाटन अभी किया गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहकारी राबो बैंक जो है यूएई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो राबो बैंक, माफ कीजिएगा राबो बैंक लिखा हुआ है, राबो बैंक जो यूएई है उस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये कितने का लगाया गया था, अभी 1 करोड़ रुपए का लगाया गया था। ठीक है, ठीक है, कुछ उल्लंघन के कारण कुछ अधिनियम थे, शायद 1976 का कुछ अधिनियम के द्वारा जो है लगाया गया था अभी। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिड़िया नाम का ब्रांड लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार कराया और इंपॉर्टेंस है। तो सोन चिड़िया नाम का ब्रांड ये किसके द्वारा जो भैया लॉन्च किया गया था अभी, तो ये आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा किया गया था। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के बाजार के लिए, ठीक है, ये सोन चिड़िया नाम का जो ब्रांड है ये लॉन्च किया गया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है किसने भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप पेज नीति लॉन्च करी है। तो ये किसके द्वारा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी अभी। क्लियर, याद रखिएगा, उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप पेज नीति जो है ये लॉन्च करी थी। मतलब जो इसका उद्देश्य था वो वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है भारत की कितने और अर्ध भूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये टोटल कितनों को दी गई थी, 4 को दी गई थी। क्लियर, तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और नहीं भी पता था तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रयास करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपने कितना स्कोर करा है कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर, और जिसका जितना भी स्कोर हुआ है प्लीज़ उसको बताएगा, और इम्प्रूवल हुआ है नहीं हुआ है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। क्लियर, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। और न्यूज़ 10 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।